Hello dear students. In the previous lecture, we have started one new chapter in our book, chapter number 5, the way the world looks. Okay? वो हमने स्टार्ट किया था एंड उसके फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 सम हमने कंप्लीट किए थे। फोर्थ वाला हमने सिर्फ स्टार्ट किया था, मैंने बताया था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो सॉल्व करवाऊंगा। तो फोर्थ में है the following things in the picture given below look weird and big from one end but narrow and small at the other end. Why? Okay? यहाँ पे दो पिक्चर आपको गिवन है एंड उसको आप एक एंड से अगर देख रहे हो तो वहाँ पे विड्थ ज़्यादा है, दूसरी एंड से आप अगर उसको देख रहे हो तो उसकी विड्थ कम। तो ऐसा क्यों हो रहा है वो हम उसका रीजन इस पे लिखना है। ओके, ये रेलवे ट्रैक है। अगर आप रेलवे ट्रैक को यहाँ से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये वाली जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो ज़्यादा दिखेगा एंड दूर देखोगे तो वो आपको दिखेगा कम। तो वैसे ही कैंडल्स है, तो कैंडल्स में जो पास वाली दो है वो आपको कैसे दिख रही है, बड़े दिख रही है एंड उन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी ज्यादा है। और जैसे जैसे ये आगे आप देख रहे हो उसमें तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम आपको देखने को मिलता है। ओके, इस तरह से आपको दो पिक्चर्स वर्किंग ऑलरेडी गिवन है। तो आंसर क्या है यहाँ पे कि रेलवे ट्रैक है तो उसको आप यहाँ पे खड़े रह को देखोगे तो आपको ये बड़ा दिखेगा एंड ये छोटा दिखेगा। वैसे ही कैंडल्स है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दोनों जगह पे यहाँ पे जितना डिस्टेंस है ना उतना ही डिस्टेंस इन दोनों के बीच भी होता है, पर हमें दिखता क्या है कि ये दोनों काफी पास है अगर आप ऐसे ही दूर तक देखते हो। वैसे ही यहाँ पे भी होता है कि जितना डिस्टेंस इन दोनों के बीच होता है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे भी होता है, पर हमें ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे को वहाँ पर मीट कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने इसको कहाँ से देखा, उसके फ्रंट व्यू से, यानी कि उसके सामने से देख रहे हैं। अगर आप यहाँ पे खड़े रहकर देखोगे यानी कि उसका फ्रंट व्यू अगर आप देखोगे सामने से तभी ऐसा होगा। ओके, अदरवाइज अगर आप यही रेलवे ट्रैक को साइड व्यू से देख रहे हो, ओके, साइड व्यू से कैसा दिखेगा ये, तो कुछ इस तरह से होगा एंड यहाँ पे हर जगह पे आपको क्या दिखेगा, इक्वल डिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर आप इस रेलवे ट्रैक को साइड व्यू से देख रहे हो तो हर जगह पे आपको क्या दिख रहा है, इक्वल डिस्टेंस देखने को मिल रहा है। पर हमने क्या किया, यहाँ पे जो पिक्चर्स दी ना दोनों वो क्या है, फ्रंट व्यू से ली गई, यानी कि उसके सामने से उसका फोटो लिया गया है। तो हमें इस तरह से उसकी पिक्चर दिखेगी। सेम यहाँ पे जो कैंडल्स है उसमें भी क्या है, फ्रंट व्यू से हमने लिया है। अगर कैंडल को हम साइड से देखेंगे, साइड व्यू से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस दिखेगा एंड कुछ इस तरह से ही आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आंसर में आपको लिखना क्या है, आंसर में हम लिखेंगे इन द पिक्चर given below look big from one end but narrow
and small. At the other point. ओके, एक साइड आपको वो क्या दिख रहा है, विड्थ ज्यादा दिख रही है, पर दूसरी साइड अगर आप देखोगे तो वो दिख रहा है नैरो एंड स्मॉल दिख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज फ्रंट व्यू, मतलब फ्रंट व्यू से हमने इसको देखा है, इसीलिए हमें ऐसा लग रहा है कि ये आगे नैरो है एंड यहाँ पे कैसा है, ज्यादा डिस्टेंस है। ऐसा हमें सिंपली दिखेगा। किसी भी चीज को आप अगर इसे फ्रंट व्यू से देखोगे तो जो नजदीक वाला होता है यहाँ पे इक्वली डिस्टेंस होता है, पर हमें लगता है ऐसा है कि यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है एंड दूर जहाँ पे है वहाँ पे डिस्टेंस कम, पर ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है। हर जगह पे क्या होता है, सेम डिस्टेंस ही होता है। ये फ्रंट व्यू से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, पर इसी रेलवे ट्रैक को आप दूर से देख रहे हो, कहीं दूर से, ओके, रोड पे जा रहे हो एंड इसके पास में रेलवे ट्रैक है, तो वहां से आप देखोगे तो आपको यही रेलवे ट्रैक में क्या दिखेगा, इक्वल डिस्टेंस देखने को मिलेगा। ओके, तो राइट आंसर ये आएगा उसमें। अब सेकंड है, उसके बाद फिफ्थ में आपको given a match the top view of girl doing yogasan with the appropriate option। ओके, एक गर्ल से जो योगासन कर रही है एंड उसका हमें टॉप व्यू गिवन है एंड नीचे 4 ऑप्शन गिवन है, उसमें से कौन सा है जो उस गर्ल्स का है। ओके, उस गर्ल का कौन सा टॉप व्यू के साथ मैच हो रहा है, वही स्थिति हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो उसके साथ मैच हो रहा है, पर ऑप्शन नंबर बी है, बाकी हम सब चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन नंबर ए किस तरह से राइट आंसर आएगा। यहाँ पे सिंपली आपको जो पिक्चर क्यों है ना, यहाँ पे जो गर्ल्स का है उसको ज्वाइन कर देना है ऑप्शन ए के साथ। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, पर कैसे आएगा वो मैं आपको समझा रहा हूँ। बी ऑप्शन क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि यहाँ पे अगर आप बी ऑप्शन में देखोगे तो बी ऑप्शन में जो गर्ल्स के लेग्स है वो नीचे की साइड आप देख सकते हो किस तरह से, तो पिक्चर में आप देख सकते हो टॉप व्यू में कुछ ऐसा नहीं है, एक लेग है उसका वो पीछे के साइड जा रहा है एंड एक फ्रंट व्यू में आ रहा है उस तरह से, पर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है उसमें ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हो वैसा गिवन नहीं है। फिर ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी एंड डी दोनों देख लो, तो सी एंड डी दोनों में क्या एरर है? तो अगर आप देखोगे इस पिक्चर को, जो टॉप व्यू है उसको प्रॉपर्ली देखोगे तो जो गर्ल है उसका कौन सा हैंड है, तो आप देखोगे तो ये वाला हैंड उसने ऐसे मोड़ा हुआ है। ओके, कौन सा हैंड होगा? वो राइट हैंड होगा। ओके, उसका राइट हैंड है वो उसने इस तरह से मोड़ दिया है। एंड ऑप्शन नंबर सी एंड डी में आप अगर देखोगे तो उसमें उसका कौन सा हैंड आया? लेफ्ट हैंड इस तरह से उसने मोड़ा हुआ है, यानी सी एंड डी भी नहीं आएगा। ओनली एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें उसने कौन सा हैंड मोड़ दिया है, ऑप्शन नंबर ए में राइट हैंड, वहां पे आप देख सकते हो। तो उसी तरह से आप यहाँ पे आंसर फाइंड कर सकते हो। तो सिंपली दो पिक्चर है, तो यहाँ पे जो टॉप व्यू है वो किसका साथ होगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ। एंड बी तो इजी है, वो तो आपको पता चल जाएगा क्योंकि बी में जो उसके लेग है वो प्रॉपर नहीं है। ओके, तो उसमें आंसर आएगा ए। नेक्स्ट अभी 6 या फिर ओनली टिक भी कर सकते हो, ऑप्शन नंबर ए में टिक कर देना। 6 में आपको गिवन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर आर द बिलो अपसाइड डाउन। ओके, एंड ये आपको गिवन है पेज नंबर 67 में। 3 पिक्चर्स गिवन है। अब क्वेश्चन में हमें क्या कहा है कि नीचे जो पिक्चर गिवन है उसमें से कौन सा ऐसा पिक्चर है जिसकी अपसाइड है वो क्या है? डाउन है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे गौर से तो जो सेकंड पिक्चर है उसमें जो आप देख सकते हो कि उसकी अपसाइड है वो क्या है? डाउन है।
ओके, अपसाइड डाउन यानी कि फर्स्ट ये इस तरह है, ये इसकी अपसाइड हुई, अब इसी को उल्टा कर दो तो ये इस तरह से हो जाएगा, यानी ये क्या हो गया अपसाइड डाउन। ओके, उसकी अपसाइड है वो क्या है डाउन है, यानी कि उल्टा किसने गिवन है, सिंपली हमें वही फाइंड करना है। तो उल्टा वाला है वो ओनली एक ही पिक्चर में आपको गिवन है, कौन सा पिक्चर है वहां पे सेकंड पिक्चर, तो ब्लैंक में आंसर लिख दो सेकंड पिक्चर। ये 6D हमारा काम है। नेक्स्ट 7 7 में कहा है मैच द पेयर ऑन द बेसिस ऑफ द साइड व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। ओके, चार आपको सेट गिवन है एंड आपको मैच करना है। ओके, यहाँ पे इस तरह से सेट किया हुआ है। सेकंड वन है वहां पे कुछ सर्कल गिवन है, थर्ड में भी सिलेंडर टाइप आपको गिवन है, एंड फोर्थ वन इस तरह से आपको गिवन है। तो सिंपली यहाँ पे आपको मैच करना है कि किसके साथ कौन सा है। ओके, तो यहाँ पे इसके साथ ये आ जाएगा सिलेंडर। तो फॉर एग्जांपल ये किस तरह से होगा, तो ये वर्क को हम इस तरह से अगर कर देंगे एंड आप इसको देख रहे हैं ऐसे सामने से, तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसी को मैं थोड़ा क्रॉस कर देता हूँ ऐसा, तो इसके जैसा देखेगा ना, तो फर्स्ट के सामने क्या आएगा 3 एंड सेकेंड वन इजी है क्योंकि इसके साथ कौन सा होगा 4, तो सेकेंड के सामने आएगा 4, बाकी बचा हुआ क्योंकि इसके साथ ये आएगा। तो सिंपली मैच करना था, तो फर्स्ट के साथ थर्ड एंड सेकेंड के साथ 4, वो आपको आंसर में लिख देने। 8 है अभी, ड्रॉ द साइड व्यू एंड फ्रंट व्यू ऑफ द शू एज शोन बिलो। ओके, आपको एक शूज है उसका क्या गिवन है, टॉप व्यू गिवन है, आपको उसका ड्रॉ करना है साइड व्यू एंड फ्रंट व्यू। ओके, ये टॉप व्यू आपको गिवन है, अब इसी का आपको क्या ड्रॉ करना है साइड व्यू एंड फ्रंट व्यू। अब इसी शूज को आप साइड से देखेंगे, शूज सामने पड़ा हुआ है एंड उसको आप साइड से देख रहे हो, तो कैसा दिखेगा वो, तो जैसा दिख रहा है सिंपली वैसे आपको ड्रॉ कर देना है। ओके, कुछ इस तरह से आपको उसका साइड देखने को मिलेगा एंड
इसी का आपको क्या ड्रॉ करना है, फ्रंट व्यू, यानी कि शूज आपके एग्जैक्ट सामने पड़ा हुआ है, तो वो कैसा दिखेगा। सामने पड़ा है तो कुछ इस तरह से आपको उसका फ्रंट व्यू देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा एक वाला समझ कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट आ रहा है 9, जिसमें कई सारे क्वेश्चन हैं, तो वो हम अभी उसके बाद देखते हैं। ओके, जो 9 वाला सम है उसमें क्या करेगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन पिक्चर बिलो। ओके, एक पिक्चर गिवन है, उसके बेस पे हमें क्या बताना है, आंसर बताना है। तो यहाँ पे अलग अलग गेट है, जो यहाँ पे ये गिवन है ना, वो क्या है, गेट है, वहां से आप एंटर कर सकते हो एंड एडजस्ट भी कर सकते हो। तो ये गेट ए है, उसके राइट साइड पे आप देख सकते हो कि ये जो पूरा गार्डन है उसके बाहर एक स्वीट शॉप है, जहाँ पे कई सारे सेब स्वीट मिलते हैं। अब यहाँ पे ये जो है वो क्या है, फ्लावर बेड है। ओके, वहाँ पे लिखा है, पर आप देख सकते हो कि वहाँ पे छोटे छोटे फ्लावर्स ड्रॉ किए हुए हैं, यानी कि ये फ्लावर बेड है। वैसे यहाँ प्लेन जोन है, ग्राउंड है। फिर ये जो है वो क्या है, बेंच है। ओके, जिसके ऊपर आप बैठते हो। ओके, बेंचेज है जो जहाँ पे आप अगर रेस्ट करना चाहते हो तो वहाँ पे बैठते हो। फिर यहाँ पे भी क्या है, एक ग्राउंड गिवन है, तो वो बास्केटबॉल का। अब यहाँ पे जो है वो शीशो है, जिसमें आप बैठते हो। तो कुछ इस टाइप का होता है, एक प्लेस यहाँ पे होती है एंड दूसरी प्लेस यहाँ पे होती है। अब जिसका भी वजन ज्यादा होता है उसके साइड वो झुक जाता है। ओके, इस टाइप का यहाँ पे आपको गिवन है 2 है। ओके, अब एंड वैसे आप खेलते हो, कई सारे गार्डन में आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो उसको कहते हैं। तो उस टाइप के 2 आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे गेट सी के पास क्या है, गप्पू का घर है। ओके, इतनी चीजें हमें गिवन है। अब हम क्या करेंगे, पूरा पिक्चर देखिएगा, अब हम क्वेश्चन रेडी करते हैं। अभी हमारे लिए इजी हो जाएगा क्योंकि हमें सब पता चल गया कि यहाँ पे पिक्चर में कौन कौन सी चीजें गिवन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, विच गेट इज नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप। ओके, कौन सा गेट है वो स्वीट शॉप से काफी नजदीक है। तो 4 गेट है, तो सभी गेट देख लेते हैं। तो स्वीट शॉप फर्स्ट, अगर आपको करना क्या है, स्वीट शॉप देखना है। स्वीट शॉप कहाँ पे है, यहाँ पे। तो उसके नजदीक कौन कौन सा गेट आ रहा है, एक तो ए एंड बी है। पर अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे नजदीक अगर हम देखें तो वो कौन सा आएगा, गेट नंबर 1। ओके, ये दोनों तो काफी दूर है, स्वीट शॉप से काफी दूर है, तो वो तो आ ही नहीं सकते। बी है, पर बी से ज्यादा नजदीक है ए। तो यहाँ पे आंसर आएगा गेट ए। फर्स्ट लाइन में आपको लिख देना है गेट ए है वो स्वीट शॉप से काफी नजदीक है। सेकेंड पेज काम कर दो, पेज नंबर 68। सेकेंड सम है, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर मैं पूछा है, which gate is nearest to गप्पू's house। अब कौन सा गेट है वो गप्पू के घर से काफी नजदीक है। तो फर्स्ट हमें मैप में क्या फाइंड करना है, गप्पू का घर कहाँ पे हो, गप्पू's house इज हियर। ओके, गप्पू का घर कहाँ पे, यहाँ पे। तो उसके नजदीक कौन सा गेट है, गेट सी। ओके, इजी था। ओके, आंसर में हमें लिखना है गेट सी। गेट सी इज nearest to the Gappu's house. Okay. Third question is here. When Suhasini entered the park, the flower bed was to her right. From which gate did she enter? Okay. अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि सुहासिनी है वो पार्क में एंटर कर रही है। अब ये नहीं कहा कि वो कहां से एंटर कर रही है, सिर्फ इतना कहा है कि सुहासिनी पार्क में एंटर कर रही है। एंड वो जहां से भी एंटर कर रही है वहां से क्या हो रहा है,
कि जो फ्लावर पेड़ है वो उसके राइट साइड पे है। मतलब जो फ्लावर पेड़ गोस टू हर राइट, ओके, एंड वो एंटर करेंगे तो उस राइट साइड पे क्या आएगा, फ्लावर पेड़। तो कौन से गेट से एंटर कर रही हो हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, फ्लावर पेड़ कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो उसके पास दो गेट हमें दिख रहे हैं, एक तो गेट ए एंड दूसरा गेट बी। अगर वो गेट ए से एंटर कर रही है यहाँ से, तो उसके लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, फ्लावर पेड़। तो गेट ए आंसर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि उसकी लेफ्ट साइड पे आ रहा है। पर गेट ए डी से वो एंटर करेंगी, गेट डी से, तो उसके राइट साइड पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ना फ्लावर पेड़। ओके, फॉर एग्जांपल ये गेट डी है एंड इसके पास यहाँ पे क्या है, फ्लावर पेड़। तो ये कौन सी साइड हुई, राइट साइड हुई ना। तो बस आंसर क्या आएगा वहां पे, गेट डी। गेट नंबर डी में क्या होगा, गेट नंबर डी से सुहासिनी ने एंटर किया होगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन में आपको कहा है, टू विच साइड ऑफ योर्स विल द बेंच बी इफ यू एंटर फ्रॉम गेट बी। ओके, अगर आप गेट बी से एंटर कर रहे हो तो आपकी कौन सी साइड पे बेंच होगी। ओके, तो बेंच मैंने आपको बताया था, ये जो है वो क्या है, बेंच है। तो फर्स्ट है लेफ्ट साइड, राइट साइड या फ्रंट में, ओके, यानी कि सामने है। तो यहाँ पे देख लो, ये गेट भी है, यहाँ से आप एंटर कर रहे हो। ओके, यहाँ से अगर मैं एंटर कर रहा हूँ तो मेरी कौन सी साइड आएगी, तो ये साइड होगी ना, यानी कि ये क्या हुआ, लेफ्ट साइड। तो राइट आंसर क्या आएगा इसमें, लेफ्ट, ऑप्शन नंबर ए। फिफ्थ में कहा है, which of those is nearest to you if you enter from gate C। ओके, अगर आप गेट सी से एंटर कर रहे हो तो सबसे नजदीक क्या है आपके पास। तो फर्स्ट है यहाँ पे गिवन है बास्केटबॉल कोर्ट, सेकंड वन है फ्लावर बेड, थर्ड वन है बेंच एंड नेक्स्ट है सीसो। तो मैप में देख लो, तो इसमें आंसर क्या आएगा, कि बास्केटबॉल कोर्ट आएगा ना। ओके, यहाँ पे आएगा जो फ्रंट, यहाँ पे अगर आप गेट सी से एंटर कर रहे हो तो दो चीजें पास में है, एक तो सीसो भी है एंड बास्केटबॉल कोर्ट। ओके, तो बास्केटबॉल वाला है ना, वो आई थिंक ये होगा। तो सबसे नजदीक जो है ना वो सीसो, यहाँ पे राइट आंसर बन रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, वो डी। ओके, डी है वो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 6, to which side of your will the switch of be if you enter from gate A। ओके, अगर आप गेट ए से एंटर कर रहे हो तो आप कौन सी साइड पे स्विच ऑफ ए। तो यहाँ से अगर आप एंटर करेंगे तो इसकी ये साइड पे स्विच ऑफ है, यानी कि कौन सी साइड होगी, वो राइट साइड। ओके, यहाँ से एंटर कर रहे हो तो ये हो जाएगी राइट साइड, ये हो जाएगी लेफ्ट साइड। तो आंसर आएगा राइट। तो बी राइट आपको लिख देना है। एंड लास्ट वन 7, which of those is nearest to you if you enter from gate D। अगर आप गेट डी से एंटर कर रहे हो तो सबसे नजदीक क्या है आपके पास। तो वो इजी आपके लिए, अगर एंटर कर रहे हो तो इसके सबसे पास क्या आ रहा है, फ्लावर बेड आ रहा है। तो 7 में आंसर आएगा फ्लावर बेड। ओके, कौन सा ऑप्शन है वो, ऑप्शन नंबर डी।
तो आगे यहाँ पे हमारे 1 to 9 तक के सम कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट सेशन में हम उसके बाद आगे का कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक्स।